आज यह वीडियो जो बिना विभक्ति चिन्ह वाले पदों का परिचय टॉपिक पर आधारित है, वह अजय जी के विशेष अनुरोध पर बताया जा रहा है। उन्होंने बहुत पहले ही कमेंट के माध्यम से इसे बताने का अनुरोध किया था, लेकिन विशेष कारणों से यह बन नहीं पाया था। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं वाक्य में जिनके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं होता है और उसे पहचान पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि इसका पद परिचय कैसे दे। तो आइए देखते हैं कि ऐसे पदों का परिचय देते समय हमें सबसे पहले किन बातों को अपने दिमाग में रखना चाहिए। हमें मालूम है कि हम 8 प्रकार के पदों का परिचय देते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये 8 प्रकार हैं जिनका परिचय हम पद परिचय देते समय करते हैं। इनमें जो पहला है वह 4 विकारी शब्द है। विकारी यानी जिनमें बदलाव होता है, और ये जो 4 हैं ये अविकारी शब्द हैं जिनमें बदलाव नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो अविकारी शब्द हैं इनके साथ कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। सबसे पहला क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय सूचक या बोधक या विस्मयादि बोधक, ये 8 ऐसे शब्द हैं। ठीक, तो ये 4 निकल गए। तो इन चारों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब हम किनके साथ हम कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो जानने से पहले हम पहले कारक के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। कारक क्या है? कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है जिसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, विशेषतः क्रिया के साथ होता है। यानी कारक संज्ञा या सर्वनाम का रूप है। तो जब कारक संज्ञा या सर्वनाम का रूप है, संज्ञा या सर्वनाम का रूप है, तो इसका जो विभक्ति चिन्ह होगी या लगेगी वो किसके साथ? तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ ही वह चिन्ह लगेगा। यानी क्रिया और विशेषण के साथ भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, यह स्पष्ट है। यानी ये 6 जो है क्रिया के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, विशेषण के साथ नहीं होगा, क्रिया विशेषण के साथ, संबंध सूचक के साथ, समुच्चय बोधक के साथ और विस्मयादि बोधक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। अब ये जानने के बाद जो इसके बाद का स्टेप है वो यह कि कारक के 8 भेदों की विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं, उनके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं उसे देखते हैं यहां पर, क्योंकि इसे जान लेने से फिर परिचय देना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कर्ता कारक, तो कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह जो है वो ने है। कर्म कारक, कर्म का जो है वो को है। करण कारक, करण कारक का विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा है, से और के द्वारा है। संप्रदान का, संप्रदान कारक
संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह को और के लिए है। अपादान का से है, अपादान का से है। संबंध कारक का के की, का के की, रा रे री और ना ने नी। यह है अधिकरण का में और यहाँ ये हो जाएगा और पर है। और संबोधन का सबसे अंत में जो 8वां भेद है वह संबोधन है। संबोधन का हे, अरे आदि, यहाँ 2 ही रखते हैं। ये कारक के जो है चले आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 भेद हैं कारक के, और प्रत्येक के जो है अपने विभक्ति चिन्ह हैं। जो चिन्ह देख रहे हैं ने, को, से, के द्वारा, यही विभक्ति चिन्ह है जिसकी हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं, विभक्ति चिन्ह कर रहे हैं। यानी अब हमें देखना है कि इन 8 में से ऐसे कौन से कारक हैं, यह संज्ञा सर्वनाम का रूप है जो बिना विभक्ति चिन्ह का आता है। अगर उसे हम पहचान जाएंगे तो फिर हमें परेशानी नहीं होगी। इसमें एक आता है कर्ता के साथ शून्य और को के साथ भी शून्य, यानी कर्ता कारक और कर्म कारक ऐसे 2 हैं जिनके साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कभी कभी नहीं होता है। उदाहरण के लिए राम रोटी खाता है, यहां राम कर्ता कारक है लेकिन राम के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। रोटी कर्म कारक है, क्या खाता है, कर्म कारक है, यहां रोटी के साथ भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन यह दोनों एक कर्ता और एक कर्म है। तो यदि हम इसे पहचान लेंगे तो हमें इसका जवाब देने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और तीसरा हम देखते हैं कभी कभी अधिकरण कारक में कि में और पर में से किसी का भी जो है प्रयोग नहीं होता है। जैसे मोहन घर गया, अब घर गया यहां जाने क्रिया हो रही है, और कहां जाने क्रिया हो रही है, घर की। तो घर में गया, घर पर गया, तो में और पर में से किसी का भी प्रयोग यहां पर नहीं हुआ है। तो स्पष्ट है कि ये 3, 1 2 और 3, यानी कर्ता कारक, कर्म कारक और अधिकरण कारक, 3 ऐसे कारक हैं जिनके साथ बिना विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हुए भी हम उनका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। यानी करण कारक को छोड़ देंगे, संप्रदान छोड़ देंगे, अपदान छोड़ देंगे, संबंध छोड़ देंगे और संबोधन छोड़ देंगे, क्योंकि इन 5 का प्रयोग बिना विभक्ति चिन्ह का हो ही नहीं सकता है। तो ये पहचानना आसान हो गया कि अब जो शब्द हमारे पास है वाक्य में और उसका विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो वह इन तीनों में से कोई एक होगा, कर्ता, कर्म और अधिकरण में से एक होगा। तो कर्ता को पहचानना बहुत आसान है, जो कार्य को कर रहा है, जो करता है वह करता है। कर्म को पहचानना भी आसान है, क्यों? क्योंकि कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। और अधिकरण को भी, कि उसका आधार, क्रिया का आधार क्या है, बेस क्या है। ये 3 को अगर हम जान जाएंगे तो हमें पहचानना बहुत ही आसान होगा। तो अब इन बातों को हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला वाक्य है वह घर गया है, पहला वाक्य है, मैं यहीं लिखता हूं, वह घर गया है, यह वाक्य है। अब हमें वह का और घर का, यहां पर वह और घर में विभक्ति चिन्ह नहीं है। अब वह कौन है यहां पर? तो वह जो है वह कर्ता है। सबसे पहले तो हम जो पद परिचय देंगे, संज्ञा है ये। संज्ञा में संज्ञा के भेद क्या है? तो वह जो है वह सर्वनाम है, घर संज्ञा है, वह सर्वनाम है। और सर्वनाम में कौन सा भेद है? तो वह चला आएगा पुरुषवाचक में, अन्य पुरुष में। लिंग क्या है? तो लिंग में चूंकि गया है तो यह पुल्लिंग है।
वचन क्या है? वचन भी एक वचन है और सबसे अंत में क्या देते हैं हम? कारक देते हैं। तो कारक में क्या आ जाएगा? यह कर्ता कारक है। तो हम जब इनका परिचय देते हैं हम इन चारों का, यानी विभक्ति चिन्ह के बिना जो शब्द हमारे पास आते हैं, पद आते हैं, वह संज्ञा या सर्वनाम ही आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आते, बाकी तो आते ही नहीं है। ठीक, तो संज्ञा सर्वनाम का परिचय हम क्या क्या देते हैं? हम क्या क्या देते हैं? सबसे पहले भेद देते हैं कि कौन सा भेद है, पहचान कर संज्ञा या सर्वनाम है। फिर जो है लिंग लिखते हैं, फिर वचन लिखते हैं, उसके बाद कारक लिखते हैं। यही चार भेद पहचान बताते हैं हम लोग। तो वही चार हम यहां देखेंगे। वह क्या है? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष। लिंग क्या है? लिंग जो है चूंकि गया है तो यह पुल्लिंग है। वचन क्या है? वचन एक वचन है। और कारक में क्या है? कारक कर्ता है, विभक्ति चिन्ह नहीं है, क्योंकि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, जबकि वह वर्तमान काल में होता है, भूत में तो होता ही है। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं वह का हो गया। अब घर क्या है? घर संज्ञा है। ठीक, और संज्ञा में क्या है? जातिवाचक है। ये दो हो गया भेद में। लिंग क्या है? लिंग जो है पुल्लिंग है। वचन क्या है? एक वचन है। और कारक क्या लिखेंगे अब यहां पर? वह घर गया है। कहां गया है? घर। तो कहां का प्रश्न हम कहां से करते हैं? अधिकरण कारक से करते हैं। तो ये चला आएगा अधिकरण कारक में। तो ये परिचय हो गया, विभक्ति वाले शब्द हैं यहां पर हैं। इसके बाद दूसरा वाक्य हम लेते हैं कि राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है, इसे मिटाता हूं मैं, यहीं लिखता हूं, राम विद्यालय जाता है। अब यहां पर देखो राम है और विद्यालय है, क्योंकि क्रिया में विभक्ति चिन्ह आएंगे नहीं, इसलिए यहां पर क्रिया की चर्चा करनी नहीं यहां पर। तो राम और विद्यालय है, तो राम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा में क्या है? व्यक्तिवाचक है। लिंग क्या है? पुल्लिंग है। वचन क्या है? एक वचन है। जो करने काम कर रहा, जाने क्रिया काम कर रहा है, इसलिए कर्ता कारक में चला आएगा। फिर विद्यालय क्या है? विद्यालय सबसे पहले जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। लिंग में क्या है? तो लिंग में जो है पुल्लिंग है। वचन में क्या है? वचन में एक वचन है। अब कारक में तो कहां जाता है, कहां जाने काम हो रहा है? तो अधिकरण से, तो अधिकरण है, अधिकरण कारक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा अब देखते हैं हम लोग अब कि वर्षा हो रही है। ये महत्वपूर्ण है, इसे मैं लिखता हूं मैं यहां पर, वर्षा हो रही है। अब यहां पर चूंकि मैंने विशेष वाक्य लिया है, वर्षा हो रही है। अब देखिए यहां पर वर्षा है और वर्षा हो रही है। कुछ इसे समझने के लिए ये अकर्मक क्रिया में चला आएगा। इसे जब यहां पर उठाया हूं तो एक बात बता दूं कि जब कोई क्रिया स्वतः हो रही हो तो वह क्रिया जो है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी। पहली बात, वर्षा हो रही है तो ये जो है कोई करते क्या है कि क्या हो रही है प्रश्न करते हैं और क्या से उत्तर आता है कर्म में, तो कर्म मान लेते हैं। लेकिन यहां पर वर्षा जो है वह कर्म नहीं है, क्योंकि यहां क्रिया जो है स्वतः हो रही है, इसलिए वर्षा यहां करता है। ठीक, तो पहले कर्ता कारक दिमाग में रख लेते हैं। उसके बाद क्या देना है? भेद, लिंग, वचन और कारक में। अब भेद में क्या देंगे? वर्षा। तो भेद में यह संज्ञा है, संज्ञा में जातिवाचक कर देंगे। ठीक, लिंग क्या है? तो लिंग जो है ये स्त्रीलिंग है, हो रही है। वचन में क्या करें? वचन में जो है एक वचन करेंगे। और कारक में इससे बताया कि ये कर्ता कारक है। इसके बाद एक उदाहरण और लेते हैं, इसी तरह का है, खाना गिर गया। अब खाना गिर गया, जैसे वर्षा हो रही है उसी तरह से खाना गिर गया। खाना गिर गया, यहां भी उसी तरह से है, खाना गिर गया। अगर साधारणतः प्रश्न करें क्या गिर गया, तो खाना गिर गया तो कर्म कारक में चला आएगा। लेकिन यहां स्वतः क्रिया हो रही है, स्वतः क्रिया हो रही है, तो खाना गिर गया यहां पर, तो खाना उसी तरह से आपका चला आएगा कर्ता कारक में ही। या खाना गिर रहा है, खाना गिर गया, तो सबसे पहले क्या आएगा? खाना चला आएगा यहां पर। तो खाना चला आएगा आपका जो है भेद में चला आएगा संज्ञा। संज्ञा में जो है वो जातिवाचक। तो खाना मतलब यहां जो है क्रिया के रूप में नहीं है कि वह
खा रहा है, खाना मतलब जो है सामान के रूप में जो हम खाते हैं, ठीक है। लिंग क्या है, लिंग जो है वो पुल्लिंग है। वचन क्या है, वचन एक वचन है क्योंकि गिर गया, गिर गए नहीं है। और कारक बताया, यहां पर आपका कर्ता कारक होगा। तो इस तरह से हम इसका जो है निर्धारण कर सकते हैं, बिना विभक्ति चिन्ह वाले पदों का निर्धारण कर सकते हैं। एक वाक्य और लेता हूं, एक वाक्य और लेता हूं, जैसे कि बताया कि राम रोटी खाता है, राम रोटी खाता है, राम रोटी खाता है। अब यहां पर राम पता है ये कि राम जो है आपका चला आएगा संज्ञा में, संज्ञा में जो है यह व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, लिंग में पुल्लिंग चला आएगा, वचन में एक वचन चला आएगा, कारक में जो है ये कर्म कारक चला आएगा। लेकिन यहां रोटी अब क्या है, रोटी यहां जो है कर्म है, ठीक। क्यों, क्या खाता है, कर्म खाता है। यानी कर्म कारक का प्रयोग भी बिना विभक्ति चिन्ह के साथ होता है, ठीक। लेकिन इसी का हम प्रयोग करेंगे विभक्ति चिन्ह के साथ, तो राम ने रोटी खाई। यहां देखिए राम के साथ रोटी लग गई क्योंकि ये भूतकाल में आ गया, तो राम ने रोटी खाई, ठीक। राम ने रावण को मारा, वहां देखिए रावण कर्म है, अब को लग गया वहां पर, ठीक। लेकिन यहां पर को नहीं लगा है, तो यहां रोटी क्या है, बिना विभक्ति चिन्ह का है और ये कर्म कारक का है। तो इसे कैसे पहचानेंगे, तो रोटी सबसे पहले संज्ञा के भेद, कौन संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। फिर क्या है, लिंग क्या है, तो लिंग जो है वह स्त्रीलिंग है। वचन क्या है, तो वचन जो है एक वचन है। कर्म आपका कारक क्या है, तो कारक जो है वह कर्म कारक है। इस तरह से मित्रों हम लोग वाक्य में आने वाले ऐसे शब्द जिनके साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, परिचय देते हैं। तो इन बातों का यदि हम ख्याल रखेंगे, ध्यान से अगर देखेंगे, तो उन्हें पहचानने में हमें किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। तो मित्रों इस वीडियो में आज इतना ही, धन्यवाद।